Hello students, in our today's video we will discuss about class 10 case study based questions. प्रीवियस वीडियोस में स्टूडेंट्स हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से रिलेटेड कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम चैप्टर 3 से रिलेटेड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके फाइनल एग्जाम में 16 मार्क्स के आएंगे। टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा। सो लेट्स डिस्कस सम मोर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। लेट्स डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चंस। मिस्टर राकेश bought 6 notebooks and 4 pens for rupees 180। मिस्टर राकेश ने 6 नोटबुक और 4 पेन्स 180 रुपीज़ में परचेज किए, खरीदे। His brother estimate the price of notebook and pen to be rupees 22 and rupees 12 respectively। उनके भाई ने एस्टिमेट लगाया, मीन्स एज्यूम किया कि नोटबुक का प्राइस 22 रुपीज़ होगा, 1 नोटबुक, और पेन का प्राइस होगा 12 रुपीज़। His sister estimated the price of notebook and pen to be rupees 20 and 15 respectively। जबकि उनकी सिस्टर ने एस्टिमेट किया, मीन्स आइडिया लगाया कि जो नोटबुक का प्राइस होगा वो 20 रुपीज़ और पेन का प्राइस कितना होगा 15 रुपीज़। मिस्टर रमेश ऑल्सो बॉट द सेम टाइप ऑफ पेन एंड नोटबुक्स एंड पेड रुपीज़ 150 फॉर 3 नोटबुक्स एंड 6 पेन्स। पहले तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, मिस्टर राकेश ने 6 नोटबुक 4 पेन्स 180 रुपीज़ के खरीदे। तो मिस्टर राकेश ने जिस टाइप की नोटबुक, सेम टाइप की नोटबुक और सेम टाइप के पेन मिस्टर रमेश ने परचेज़ किए, बॉट किए, और उसने 3 नोटबुक और 6 पेन्स के लिए 150 रुपीज़ पे किए। इफ़ लेट एक्स इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक एंड वाई इज़ कॉस्ट ऑफ 1 पेन। हमें क्या एज्यूम करना है, एक नोटबुक का प्राइस एक्स रुपीज़ है और एक पेन का प्राइस वाई रुपीज़ है। बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो इस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस गिवन है, उनके आपको आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन प्रॉब्लम। सो जो गिवन प्रॉब्लम है उसके लिए हमें लीनियर इक्वेशन को राइट डाउन करना है। व्हाट इज़ एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 1 पेन की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज़ एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक, 1 नोटबुक की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। देन व्हाट इज़ टोटल अमाउंट ऑफ मनी टू बी पेड फॉर बाइंग 10 नोटबुक एंड 5 पेन्स। 10 नोटबुक और 5 पेन्स परचेज करने के लिए कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स हम फर्स्ट ऑफ ऑल पैराग्राफ पे जाएंगे और उसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को करते हुए स्टूडेंट्स हमें एक बात का ध्यान रखना है, जो भी क्वेश्चन गिवन होगा हमें क्विकली उसको रीड आउट करना है। जो भी पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ में जो मेन बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, उनको आपको अंडरलाइन करना है। जो अनइम्पोर्टेंट थिंग्स हैं उनको आप कट कर देंगे, और जो हमें नंबर्स गिवन होंगे उनको भी अंडरलाइन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पैराग्राफ में राकेश ने 6 नोटबुक और 4 पेन्स 180 रुपीज़ में परचेज़ किए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। आफ्टर दैट जो इसके भाई ने एस्टिमेट किया नोटबुक और पेन का प्राइस, और फिर मिस्टर राकेश की सिस्टर ने एस्टिमेट किया प्राइस नोटबुक और पेन का, वो हमारे ये दोनों लाइनें हमारे किसी काम की नहीं है। सो हमें इनको क्रॉस कर देना है। आफ्टर दैट इम्पोर्टेंट लाइन कौन सी आएगी कि मिस्टर रमेश ने सेम टाइप के पेन 3 नोटबुक और 6 पेन्स 150 रुपीज़ में परचेज़ किए। हमें कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक को एक्स लेना है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन को वाई लेना है। ओके स्टूडेंट्स, सो इस टाइप से हमें पैराग्राफ में सिलेक्ट करना है कौन सी बातें हमारी काम की हैं। क्वेश्चन को भी आप पहले रीड आउट कर सकते हैं, उसके बाद आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट के लिए लीनियर इक्वेशन राइट डाउन करनी है। जो हमारे पास 2 कंडीशन गिवन है, मिस्टर राकेश ने 6 नोटबुक और 4 पेन 180 रुपीज़ के परचेज़ किए, और मिस्टर रमेश ने 3 नोटबुक और 6 पेन्स 150 रुपीज़ के परचेज़ किए। इन दोनों कंडीशन के लिए हमें लीनियर इक्वेशन को राइट डाउन करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, प्राइस ऑफ 1 नोटबुक इज़ एक्स, सो प्राइस ऑफ 6 नोटबुक इज़ 6x। प्राइस ऑफ 1 पेन इज़ वाई, प्राइस ऑफ 4 पेन्स इज़ 4y। ओके स्टूडेंट्स, और 6 नोटबुक और 4 पेन्स का टोटल प्राइस कितना हो जाएगा 6x + 4y।
और कितना पेमेंट पे किया है कंप्लीट 6 नोटबुक और 4 पेन्स के लिए 180। सो इक्वल टू हम किसके राइट डाउन कर देंगे 180 के। Let's see solution of this question. Cost of one notebook is X, one pen is Y. Cost of 6 notebook and 4 pens कितनी आएगी स्टूडेंट्स? Cost of one notebook is X, so 6 notebook की कितनी cost आएगी 6X. Cost of one pen is Y, 4 pens is 4Y. So दोनों 6 पेन और 6 नोटबुक और 4 पेन्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी स्टूडेंट 6x प्लस 4y। बट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है 6x प्लस 4y दैट इक्वल्स टू 180। टोटल कॉस्ट कितनी गिवन है स्टूडेंट्स 180। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फर्दर हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स कॉस्ट ऑफ 3 नोटबुक्स एंड 6 पेन्स। सो 1 नोटबुक की कॉस्ट कितनी है x रुपीज़, सो 3 नोटबुक की कॉस्ट कितनी होगी 3x। 1 पेन की कॉस्ट y रुपीज़, तो 6 पेन की कॉस्ट कितनी होगी 6y। और दोनों मिलाकर मीन्स 3 नोटबुक और 6 पेन मिलाकर टोटल कॉस्ट कितनी होगी 3x प्लस 6y। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्राइस कॉस्ट टोटल कॉस्ट ऑफ 3 नोटबुक्स एंड 6 पेन्स दैट इक्वल्स टू 150 रुपीज़। सो ये हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन आ गई। सो फर्स्ट पार्ट के लिए हमें लीनियर इक्वेशंस को ही राइट डाउन करना था। सो फर्स्ट पार्ट के लिए हमारा ये आंसर रहेगा। सेकंड और थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स 1 नोटबुक और 1 पेन की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स हमें x और y की वैल्यू को राइट डाउन करना है, फाइंड आउट करना है। सो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हो तो हम क्या करेंगे वेरिएबल जो x का कोफिशिएंट है उनको इक्वल करेंगे या फिर कोफिशिएंट ऑफ y है उसको इक्वल करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करने के हमारे पास वैसे तो कई मेथड हैं स्टूडेंट, जिनमें से फर्स्ट इज सब्सटीट्यूशन मेथड, सेकंड इज एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड इज ग्राफिकल मेथड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स सब्सटीट्यूशन या फिर एलिमिनेशन मेथड में से एक मेथड यूज़ करेंगे। सो इजी कौन सा रहेगा स्टूडेंट्स एलिमिनेशन मेथड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 6, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 3। सो जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसको हम इक्वल करेंगे। सो 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 6 बन जाए दैट इज़ 2। सो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन सेम रहने देंगे, सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। जब मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो सारी टर्म्स ही मल्टीप्लाई होंगी। यहाँ पे क्या होगा 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और 152 ज़ा 300। सो एक और फर्दर हम क्या करेंगे दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो हमने क्या किया स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 2 एंड फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन इज 6x plus 4y equals to 180, सेकेंड इज 6x plus 12y equal to 300। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन है माइनस में कन्वर्ट होगा, प्लस का साइन माइनस में और यहाँ पे माइनस का साइन, प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस 4y माइनस 12y। सो 12y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 8y दैट इक्वल्स टू 180 माइनस 300 दैट इक्वल्स टू माइनस 120। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 8 को हम राइट साइड में लेकर आएंगे तो डिवाइड में जाएगा, 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। सो y की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स यहाँ पे 15। सो y की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे आइदर इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट जहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करके न्यू इक्वेशन लेकर आए थे उसमें वैल्यू को पुट नहीं करना है। सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी स्टूडेंट 6x प्लस 4 y इक्वल्स टू 180। y के प्लेस पर हम 15 पुट करेंगे। सो 6x इक्वल्स टू 15 4 ज़ा 60, 60 को हम राइट साइड में लेकर जाएंगे तो माइनस में जाएगा, 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 दैट इक्वल्स टू 120। सो 6x इक्वल्स टू 120। सो x कितना आएगा स्टूडेंट 6 यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, सो 6 2 ज़ा 12 0। सो x की वैल्यू कितने है स्टूडेंट्स 20। सो सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना था स्टूडेंट्स कॉस्ट ऑफ 1 पेन। 1 पेन की कॉस्ट कितनी है स्टूडेंट्स दैट इज y। पेन की कॉस्ट हमने क्या ली है स्टूडेंट्स y। आपको ध्यान रखना है x की वैल्यू को x इज वैल्यू ऑफ 1 नोटबुक, y इज कॉस्ट ऑफ 1 पेन। सो सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है कॉस्ट ऑफ 1 पेन पूछा है, नोटबुक नहीं पूछा है। सो पेन की कॉस्ट किसकी के इक्वल होगी स्टूडेंट्स y के इक्वल एंड वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 15। सो कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज रुपीज़ 15। थर्ड पार्ट में कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक दैट इज रुपीज़ मीन्स
एक्स की वैल्यू। सो एक्स इक्वल्स टू कितना निकाला हमने अभी 20। सो कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज ₹20। सो ये हमारे 3 पार्ट कंप्लीट हो गए। फोर्थ पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना था स्टूडेंट्स? टोटल कॉस्ट पेड फॉर 10 नोटबुक्स एंड 5 पेन्स। सो वन नोटबुक का प्राइस x रुपीज़, 10 नोटबुक्स का प्राइस कितना होगा 10x, वन पेन का प्राइस 5 रुपीज़, तो 5 पेन्स का प्राइस कितना होगा 5y। सो दोनों का एक साथ टुगेदर दोनों का प्राइस कितना होगा? प्राइस ऑफ 10 नोटबुक एंड 5 पेन्स दैट इक्वल्स टू 10x प्लस 5y। सो यहाँ पे क्या करेंगे? x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू पुट करेंगे। सो 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास 20। सो 10 इंटू 20 प्लस 5 इंटू वाई की वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ y इज 15। सो 5 इंटू 15, 10 20s are 200 प्लस 15 5s are 75, 200 plus 75 equal to 275. So total cost of 10 notebooks and 5 pens is rupees 275. So this is our answer. सो स्टूडेंट्स आपने देखा, अगर आपको क्लास 10 चैप्टर 3 जो बुक में आपको गिवन है वो क्लियर है तो आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी चैप्टर में हमें क्या करना था, लीनियर इक्वेशंस भी हमने कंस्ट्रक्ट की थी और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को हमने सॉल्व करना भी सीखा था। सो वेरी इजी क्वेश्चन, लेट्स डिस्कस वन मोर क्वेश्चन। So next question is, a bookstore shopkeeper gives books on rent for reading. एक शॉपकीपर जो है बुक रेंट पे देता है रीडिंग के लिए। He has variety of books in his store related to fiction, story, quizzes, etc. उसके पास डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड बुक्स थी। He takes a fixed charge for first 2 days. फर्स्ट 2 days के लिए वो फिक्स चार्ज लेता है एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर सब्सिक्वेंट डे। मीन्स 2 days के लिए तो उसके फिक्स चार्जेस हैं, बट जैसे 2 days के बाद कौन सा डे आएगा, 3rd 4th 5th, जैसे डेज बढ़ेंगे तो क्या होगा, फॉर द 2 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर सब्सिक्वेंट डे। जैसे 3rd डे के लिए फिक्स चार्ज, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे। 4 days आपने रखा तो 2 days के फिक्स चार्ज तो हैं ही, 3rd और 4th डे के लिए भी चार्ज देना पड़ेगा। 5 days के लिए बुक रखी तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, 2nd डे के 2 days के फिक्स चार्ज तो हैं ही, साथ में आपको 3rd 4th 5th डे के लिए भी एडिशनल चार्जेस पे करना पड़ेगा। सब्सिक्वेंट मीन्स हर एक एक्स्ट्रा जो दिन आप रखेंगे नोटबुक रीडिंग के लिए, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। अमृता पेड ₹22 फॉर द बुक एंड कीप फॉर 6 days। तो अमृता ने क्या किया स्टूडेंट्स, एक बुक 6 days के लिए रखी और 22 रुपीज़ पे किए, और राधिका ने 16 रुपीज़ पे किए एक बुक को 4 days रखने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ 2 कंडीशन गिवन है, हमारे काम की बातें कौन सी हैं। अमृता ने क्या किया, 22 रुपीज़ पे किया 6 days के लिए, और राधिका ने 16 रुपीज़ पे किया 4 days के लिए। Assume that the fixed charges are to be rupees X and additional charges per day are rupees Y। हमें क्या ध्यान रखना है, जो फिक्स चार्ज है वो X रुपीज़ है और जो एडिशनल चार्ज है वो Y रुपीज़ है। बेस्ड ऑन गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सो एज यू कैन सी दैट हमारे काम की कौन सी लाइन है स्टूडेंट, फर्स्ट लाइन, बट यहाँ से हमें कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, बट ये लाइन रीड करनी ज़रूरी थी। उसके बाद डिफरेंट टाइप की बुक्स थी, ये हमारे लिए कोई काम की लाइन नहीं है। उसके बाद फिक्स चार्ज है फर्स्ट 2 days के लिए, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, और एडिशनल चार्ज है हर एक सब्सिक्वेंट डे के लिए। और अमृता ने 22 रुपीज़ पे किए 6 days बुक रखने के लिए, रीडिंग बुक के लिए, और राधिका ने 16 रुपीज़ पे किए 4 days के लिए। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, राइट द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट द अबव प्रॉब्लम। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन को राइट डाउन करना है। आफ्टर दैट व्हाट आर फिक्स चार्जेस फॉर द बुक्स, फिक्स चार्जेस फाइंड आउट करने हैं। व्हाट आर एडिशनल चार्जेस फॉर ईच सब्सिक्वेंट डे, हमें एडिशनल चार्जेस फाइंड आउट करना है। आफ्टर दैट व्हाट इज टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ, और हमें क्या करना है, व्हाट इज टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ, दोनों कितनी
अमाउंट पे करेंगे इफ़ बोथ ऑफ देम हैव कीप द बुक फॉर 2 more days, अगर दोनों 2 दिन के लिए और नोट बुक को रखती रीडिंग के लिए। सो देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। फर्स्ट 2 days के लिए फिक्स चार्जेस हैं। फिक्स चार्जेस कितने हैं? एक्स मीन्स आप एक दिन बुक लो रीडिंग के लिए या 2 दिन लो, आपको एक्स रुपीज़ पे करने हैं। उसके बाद एडिशनल डे, 2 days के बाद मान लो 3rd डे है, 4th डे है, 5th 6th कितने भी डे हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा दिन 2 दिन के बाद जितने भी दिन आप बुक रखेंगे रीड करेंगे, उसके लिए आपको एडिशनल चार्ज पे करना है। कितने रुपीज़ पे करने हैं? वाई रुपीज़। 3rd डे के लिए भी वाई, 4th डे के लिए भी वाई, 5th डे के लिए भी वाई, इस टाइप से हर एक डे में वाई 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 चार्जेस एक्स्ट्रा ऐड होते जाएंगे। मान लीजिए एक लड़की ने 3 days बुक रखी, बुक रीडिंग की, तो कितने चार्जेस करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स? कितने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे? 2 days के लिए तो एक्स रुपीज़ प्लस 3rd डे के लिए वाई रुपीज़, सो एक्स प्लस वाई। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से हमें क्या कंडीशन गिवन है कि अमृता ने जो है 6 days के लिए बुक रेंट पे ली, तो 2 days के लिए कितने चार्जेस पे करने पड़ेंगे? एक्स रुपीज़, 3rd डे के लिए वाई, 4th डे के लिए वाई, 5th डे के लिए वाई और 6th डे के लिए भी वाई रुपीज़। सो टोटल डे कितने हो गए हमारे पास? 6। सो टोटल 6 days के लिए कितने चार्जेस पे करने पड़ेंगे? एक्स प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई। कितने टाइम वाई है स्टूडेंट्स? 4 times वाई। ओके स्टूडेंट्स, सो फिक्स चार्जेस फॉर 2 days एक्स रुपीज़, एडिशनल चार्जेस पर डे, 1 डे का एडिशनल चार्ज कितना है? वाई रुपीज़। सो चार्जेस फॉर 6 डे, 6 डे के लिए कितने चार्जेस होंगे स्टूडेंट्स? 2 + 4, 2 days का एक्स और 4 days का 4 रुपीज़। सो 6 days का चार्जेस कितना होगा? एक्स प्लस 4 वाई। बट अमृता ने 6 days के लिए कितने रुपए पे किए हैं? 22 रुपीज़। सो हमें क्या करना होगा? एक्स प्लस 4 वाई को इक्वल टू किसके पुट करेंगे? 22 के इक्वल। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स? राधिका ने जो है बुक कितने डे के लिए रखी स्टूडेंट्स? 4 days के लिए। 4 days में आप देख सकते हैं 2 days का फिक्स चार्जेस दैट इज एक्स रुपीज़। नेक्स्ट 3rd और 4th डे के लिए वाई वाई, तो कितने टाइम वाई ऐड होगा? 1 to 2 टाइम वाई। सो एक्स प्लस 2 वाई रुपीज़ पे करने पड़ेंगे राधिका को। सो एक्स प्लस 2 वाई, बट राधिका ने कितने रुपए पे किए? 16 रुपीज़। सो एक्स प्लस 2 वाई इक्वल्स टू 16। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो फर्स्ट पार्ट के लिए हमें यही आंसर देना था कि जो भी इक्वेशन बनेंगी उनको हमें लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, जो भी प्रॉब्लम हमें गिवन है। सो फर्स्ट पार्ट के लिए हमारे ये दोनों आंसर रहेंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है? सेकंड और थर्ड पार्ट में फिक्स चार्जेस मीन्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एडिशनल चार्जेस मीन्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन है, इन दोनों को हमें सिंप्लीफाई करना है। नाउ यू कैन सी दैट कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 1 इक्वल है। सो हम यहाँ एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन व्हाट यू गेट? दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे। सो दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट, 4y माइनस 2y इक्वल्स टू 2y, 2y इक्वल्स टू 22 माइनस 16 इक्वल्स टू 6। सो 2y इक्वल्स टू 6, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, 2 यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, 2 3 ज़ा 6। सो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। 1 और 2 में से आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, हमने 1 में पुट किया। सो x प्लस 4 इंटू वाई, वाई के प्लेस पर क्या पुट किया? 3। सो इक्वल्स टू 22, x इक्वल्स टू 4 3 ज़ा 12, 12 को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, x इक्वल टू 22 माइनस 12 इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 10, 22 माइनस 12 इक्वल्स टू 10। देयरफॉर फिक्स चार्जेस, जो सेकंड पार्ट था हमें क्या फाइंड आउट करना था स्टूडेंट्स? फिक्स चार्जेस दैट इज वैल्यू ऑफ एक्स। सो वैल्यू ऑफ एक्स इज 10। सो फिक्स चार्जेस कितने होंगे? 10 रुपीज़। और एडिशनल चार्जेस किसकी वैल्यू होगी? वाई की वैल्यू। सो एडिशनल चार्जेस हर एक एक्स्ट्रा डे के लिए आपको कितने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे? 3 रुपीज़। नाउ फोर्थ पार्ट में क्या था स्टूडेंट्स? फोर्थ पार्ट में था स्टूडेंट्स, अगर अमृता और राधिका 2 दिन एक्स्ट्रा रखें, रेंट पे लें बुक्स को,
तो कितने चार्जेस पे करने पड़ेंगे। एज यू कैन सी दैट अमृता ने 6 डेज के लिए बुक रेंट पे ली थी, बट 2 डेज और एक्स्ट्रा लेगी, तो टोटल डेज कितने हो जाएंगे 8 डेज। 8 डेज में से 2 डेज का फिक्स चार्जेस रहेगा और रिमेनिंग कितने डेज बचे यहाँ पे 6 डेज। 6 डेज के एडिशनल चार्जेस रहेंगे। सो 2 डेज का चार्जेस कितना रहेगा x रुपीज़ और 6 डेज के एडिशनल चार्जेस 1 डे का y रुपीज़, सो 6 डेज का 6y रुपीज़। सो अमृता कितने रुपीज़ पे करेगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे 10 प्लस 6 इंटू वाई की वैल्यू पुट करेंगे 3। सो 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 10 इक्वल्स टू 28 रुपीज़। सो अमृता कितने रुपीज़ पे करेगी 8 डेज के लिए 28 रुपीज़। इसी टाइप से राधिका ने कितने डेज के लिए रेंट पे बुक ली थी 4 डेज के लिए। अगर 2 डेज और ले तो टोटल डे कितने हो जाएंगे 6 डेज। 6 डेज में कितने चार्जेस पे करेगी 2 डेज का फिक्स चार्ज। 6 को हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं 2 + 4, तो 2 डेज के लिए कितने चार्जेस पे करने पड़ेंगे x। 4 डेज में 1 डे के लिए y, तो 4 डेज के लिए 4y। सो x प्लस 4y। x की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने अभी 10, सो 10 प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू अभी फाइंड आउट की थी हमने 3। 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 10 इक्वल्स टू 22। सो अमृता जो है 8 डेज के लिए कितने पे करेगी 28 रुपीज़ और राधिका 6 डेज के लिए कितने रुपये पे करेगी 22 रुपीज़। देयरफॉर टोटल चार्जेस पेड बाय बोथ। हमें क्या फाइंड आउट करना था स्टूडेंट्स, अगर दोनों 2 दिन के लिए और एक्स्ट्रा बुक्स रेंट पर रखें तो दोनों टोटल कितने रुपीज़ पे करेंगी। सो चार्जेस पेड बाय बोथ इक्वल्स टू 28 प्लस 22 दैट इक्वल्स टू 50 रुपीज़। सो अगर दोनों ने दो दिन एडिशनल रखा बुक्स को रेंट पे, तो दोनों को टोटल मिला के 50 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अपकमिंग वीडियो में हम फर्दर जो हमारे रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनसे रिलेटेड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon for notifications of my upcoming videos.